हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो लाइफ में कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है गाइस। और आप पूरी लाइफ लर्न कर सकते हैं। और एक ब्यूटीफुल थिंग है कि मतलब आपसे आपकी लर्निंग कोई नहीं ले सकता यार, ठीक है। जो आपने सीखा है, जो आप मतलब लर्न कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है, वो आपके अंदर ही रहता है। वो कोई वो आपसे नहीं ले सकता, ठीक है। आप जो भी आपको आता है, ठीक है, वो आप अगर किसी के साथ और शेयर करेंगे, ठीक है, तो आपके ही स्किल और बढ़ेंगे उससे, ठीक है गाइस। तो ये ब्यूटीफुल चीज़ है लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो लर्न करते रहिए अपनी लाइफ में और आप ग्रो भी करेंगे, ठीक है। अगर आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी डेफिनेटली। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी टीम ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है 6 टाइम, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने लिफ्टेड वुमेन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी फॉर दी 6 टाइम, ठीक है। और इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया फाइनल में, ठीक है। और ये मैच कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड इन कैप टाउन, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 2018 में जीता है, ठीक है। और 2020 में जीता है, 2010 में जीता है, 2012 में जीता है और 2014 में भी जीता हुआ है, ठीक है। तो 6 बार जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। और इस बार भी जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज में, जो कि होने वाली है वेड वेडिंगटन इन यूके, ठीक है। ये उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो अभी इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाली है एक्साइज कोबरा वॉरियर, ठीक है। एन इंडियन एयरफोर्स कंटीजेंट कंप्राइजिंग कितने 145 एयर वॉरियर्स गए हैं, ठीक है। एयरफोर्स स्टेशन जामनगर से पार्टिसिपेट करने किसमें एक्साइज कोबरा वॉरियर एट दी वेडिंगटन एयरफोर्स बेस इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और ये जो एक्साइज कोबरा वॉरियर है एक मल्टीलैटरल एयर एक्साइज है, ठीक है। जिसमें कि एयरफोर्स मतलब डिफरेंट कंट्री की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाली है, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, ठीक है, रॉयल एयरफोर्स, ठीक है। ये यूके की एयरफोर्स, वैसे इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये सब पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है। और इस बार जो एयरफोर्स हमारी पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसमें 5 मिराज 2000 फाइटर्स जेट गए हैं, ठीक है। इसके अलावा 2C-17 ग्लोब मास्टर गए हैं, ठीक है। और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करने गए हैं इस एक्सरसाइज में। तो ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज है गाइस जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं इस न्यू ईयर में, मतलब 2023 में जो एक्सरसाइज हुई है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हुई थी इंडियन आर्मी और उज़्बेकिस्तान आर्मी के बीच। जो एक्सरसाइज हुई है वो उसका मतलब फोर्थ एडिशन हुआ था, वो उसका नाम था एक्सरसाइज डस्टलिंग। कहाँ पे हुई है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। इसके अलावा फोर्थ एडिशन हुआ था एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। देखिए, डस्ट लिंक का भी फोर्थ एडिशन था, धर्म गार्डियन का भी फोर्थ एडिशन। तो आपके लिए याद करना कितना आसान हो गया, ठीक है। तो जो धर्म गार्डियन है वो इंडिया और जापान के बीच हुई है, ठीक है, जो कि हुई है कहाँ? जापान में हुई है, ठीक है। वीर गार्डियन इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स के बीच की एक्सरसाइज है, ठीक है, वो भी जापान में हुई है। धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन दोनों जापान में हुई है इस बार। इसके अलावा एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हुई थी तर्कश किसके बीच? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG जो कमांडोज हैं, ठीक है, उनके बीच, और US के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जो वहाँ के भी स्पेशल कमांडोज हैं उनके बीच हुई थी चेन्नई में, ठीक है। इसके अलावा हमने कल ही पढ़ा था कि इंडियन एयरफोर्स और मतलब कि UAE पहुंच चुकी है, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए? एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 8, ठीक है। ये भी मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग और ये एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर दोनों ही मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक हो रही है आपकी एक्सरसाइज जो है डिजर्ट फ्लैग, ये हो रही है आपकी UAE में। और जो दूसरी है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर वो हो रही है आपकी यूके में। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है सेकंड एडिशन ऑफ नूरबू वांगदस मेमोरियल आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2023 कहाँ पे हो रहा है? आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जैम्यांग ट्री सिंह नामग्याल, उन्होंने इनोग्रेट किया सेकंड एडिशन ऑफ दी नूरबू वांगदस मेमोरियल आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2023 एट गांगेल विलेज नियर ले टाउन, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और ये 3 दिन का इवेंट है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है एट 13,000 फीट अबव द सी लेवल बाई दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और ITBP
कोलैबोरेशन में इन्हें ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ठीक है, विद लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन के साथ। ये आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ होता है आइस वॉल कंपटीशन, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही है 284th जयंती ऑफ धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये सोशल रिफॉर्मर थे और एक स्पिरिचुअल टीचर थे। आपको बताने कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं और स्पिरिचुअल टीचर होते हैं सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको बताने इनकी कम्युनिटी क्या थी। तो ये इनकी कम्युनिटी थी, ठीक है। इनकी कम्युनिटी थी बंजारा कम्युनिटी, ठीक है। संत सेवालाल महाराज, ठीक है, इनका बर्थ हुआ था 15 फेब 1739 में एट सुर इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। और बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इट इज़ बिलीव दैट कि जो पॉपुलेशन है ना इस टाइम 10 से 12 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ बंजारा कम्युनिटी से हमारी कंट्री में बिलोंग करती है। और इस बार यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उन्होंने अटेंड किया है 2 दिन का इवेंट जो जो सेलिब्रेट कर रहा है 284th जयंती ऑफ द बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज एट कहाँ पे हो रहा है ये, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये आप देख सकते हैं। और ये मतलब कि वहाँ पे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्हें माना जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि बांग्लादेश ने एडअप कर लिए कितनी कंट्री इन द लिस्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। बांग्लादेश पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ की मतलब आपको कहता है कि आप इन इतनी कंट्रीज़ की ड्यूअल सिटीजनशिप ले सकते हो। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब है कि आप बांग्लादेश की भी सिटीजन रह सकते हो और इस कंट्री के। तो बांग्लादेश ने हाल ही में कितनी कंट्रीज़ को और अलाउ कर दिया है कि बांग्लादेश का सिटीजन 2 सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है। तो ये है 44 कंट्री, ठीक है। बांग्लादेश सिटीजन कैन नाउ अवेल सिटीजनशिप ऑफ 44 मोर न्यू कंट्री वाइल कीपिंग देयर बांग्लादेशी सिटीजनशिप, ठीक है। और इस डिसीजन के बाद पहले 57 कंट्री होती थी, ठीक है, अभी 101 पे पहुंच चुकी है ये, ठीक है, टोटल बांग्लादेश की, ठीक है। और इनमें 44 कंट्रीज़ में से 19 कंट्रीज़ अफ्रीकन है, ठीक है, 12 कंट्रीज साउथ अमेरिकन है, 12 कंट्री कैरिबियन रीजन है और एक ओशियानिक है, ठीक है। और बांग्लादेश अलाउ करता है डुअल सिटीजनशिप, लेकिन कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसिस में है, ठीक है। जो भी मतलब उनका प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाई दी गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब पीपल, जो भी पीपल है बांग्लादेश में जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, ठीक है, वो परमिट नहीं है, उन्हें अलाउड नहीं है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो या इलेक्शन लड़ सकते हो बांग्लादेश में, ठीक है। हाँ, आप डुअल सिटीजनशिप रखिए, बिजनेस करिए, आइए जाइए, लेकिन आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते बांग्लादेश में अगर आपके पास डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। और जो भी सार्क रीजन्स है ना, ठीक है, जो सार्क ग्रुप है, ठीक है, उनसे उनके भी जो मेंबर कंट्री है उन वो मतलब उनकी अलाउड नहीं है, ठीक है, वहाँ की डुअल सिटीजन सके एक बांग्लादेशी सिटीजनशिप, ठीक है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका, ठीक है। तो इतनी इस बात ध्यान रखनी है। मैप में आप देख सकते हैं बांग्लादेश को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री सेंड कर रही है अपना सेकंड एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है सुल्तान अल नाइदी टू द हिस्टोरिक स्पेस मिशन फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए, ठीक है। तो कौन सी कंट्री अपना सेकंड एस्ट्रोनॉट सेंड कर रही है स्पेस में, स्पेस मिशन। तो ये है आपकी यूएई, ठीक है। UAE to send its second astronaut to the space on a long haul mission to ISS, ठीक है। UAE सेकंड एस्ट्रोनॉट, इनका नाम ध्यान रखिएगा सुल्तान अल नाइदी, मिशन स्पेशलिस्ट प्राइमरी क्रू स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स का जो क्रू जा रहा है, क्रू 6, उनके साथ ये जा रहे हैं, इस सेट टू एम्बार्क ऑन हिस्टोरिक स्पेस मिशन ऑन Feb 27 फ्रॉम कहाँ से जा रहे हैं, और कैनेडी स्पेस सेंटर से जा रहे हैं, फ्लोरिडा जो यूएसए में है, ठीक है। और यूएई विल ओनली द 11th कंट्री टू सेंड एन एस्ट्रोनॉट ऑन लॉन्ग टर्म मिशन टू स्पेस, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। स्पेस एक्स क्रू 6 इज दी 6 क्रू ऑपरेशनल नासा कमर्शियल क्रू फ्लाइट, ठीक है। तो ये जो स्पेस एक्स की 6th फ्लाइट है, ठीक है। ओवरऑल वैसे 9 है, बट स्पेस क्रू की बात करें, स्पेस एक्स क्रू की बात करें जो कमर्शियल क्रू फ्लाइट है, तो उसकी 6th फ्लाइट है। आप ये देख सकते हैं यूएई मैप में। इंडियन रेसलर, ठीक है, अंकित गुलिया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, इन इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज़ में। तो आपको बताना है कि जो इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज़ है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है आपके रेसलिंग थे, ठीक है।
इंडियन ग्रीको रोमन रेसलर अंकित गुलिया हैज़ वोन अ ब्रॉन्ज मेडल इन दी इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज़ कहाँ पे हुई है? ये हुई है अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में हुई है ये कंपटीशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं आप, अंकित गुलिया, ठीक है, और ये रेसलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और कहाँ पे हुई है ये कंपटीशन? ये हुआ इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनोग्रेट किया है शिवमोगा एयरपोर्ट जिस विद द लोटस शेप टर्मिनल इन दी स्टेट। इस एयरपोर्ट के बारे में स्पेशल बात यह है कि जो इसका टर्मिनल है ना वो मतलब कि लोटस शेप का है। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है, अभी मैं आगे आपको फोटोज़ में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट में है, तो ये है आपका कर्नाटका में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेट शिवमोगा एयरपोर्ट इन दी स्टेट ऑफ द कर्नाटका, ठीक है। और इस एयरपोर्ट को बिल्ड करने में लगे हैं आपके 450 करोड़ रुपये, ठीक है। और जो इसका पैसेंजर टर्मिनल है ना एयरपोर्ट का, जो मेन बिल्डिंग है, ठीक है, वो लोटस के शेप का है, ठीक है। तो याद रखिएगा शिवमोगा और शिवमोगा लाई इन दी कहाँ पे है? ये बैंक ऑफ दी टोंगा रिवर, ठीक है। एक ये हिली रीजन है, ठीक है, और ये वर्ल्ड में ना फेमस है सिद्धा और आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, फॉरनर्स भी आते हैं, इंडिया भी आते हैं, इसलिए यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया गया है ताकि कनेक्टिविटी ईजी हो जाए। अगर कोई फॉरनर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए आसानी हो, या कोई इंडियंस भी जा रहे हैं वहाँ पे तो ईजी हो, ठीक है। तो इसलिए ये एयरपोर्ट बनाया गया था कि कनेक्टिविटी, वही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी डेवलपमेंट होगी कंट्री की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, लग रहा है ना ऊपर से लोटस की शेप का, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देख सकते हैं एक व्यू, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कर्नाटका में है, इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। इंडिया ने रैंक किया है 42। तो आपको बताना है इंडिया का रैंक 42 आया है, लेकिन कितने में से? जैसे एग्जाम होते थे आपके पहले, आप कहते हैं कि आपके 50 मार्क्स आए, लेकिन कितने में से आए हैं, ठीक है, वो 80 में से आए, 100 में से। वैसे इंडिया का रैंक 42 आया है, लेकिन कितनी कंट्रीज़ में से आया है वो, ठीक है। इन दी लेटेस्ट इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिपोर्ट जो रिलीज़ करी है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, ठीक है। तो आईपी का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पहले बताना है कि इंडिया का मतलब रैंक आया 42, लेकिन कितनी कंट्रीज़ में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 55, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन रैंक 42 आउट ऑफ 55 कंट्री, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं यार, 55 कंट्री में से 42 आ रहा है, ठीक है। इन दी लेटेस्ट इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिपोर्ट जो कि रिलीज़ करती है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का पहला रैंक है इस इंडेक्स में, ठीक है। उसके बाद यूके है सेकंड पे, थर्ड पे फ्रांस है, ठीक है। अब इंटरनेशनल ये जो आईपी इंडेक्स है इसका मतलब है कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो पहले रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट है जिसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये इवेलुएट करती है कि कौन सी कंट्री में जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, ठीक है, उसकी कितनी प्रोटेक्शन हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ आईपी राइट इन दी वर्ल्ड 55 मेजर इकोनॉमी, जो कि मतलब ये जो 55 कंट्री है 90% जीडीपी देते हैं, तो वो देखती है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखता है कि कौन सी कंट्री में कितनी प्रोटेक्शन हो रही है इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। द रिपोर्ट कवर टॉपिक रेंजिंग फ्रॉम द पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉज एंड पोटेंशियल फॉर मोनेटाइजिंग आईपी एसेट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो ये वही चीज़ देखता है कि जो मतलब अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई, ठीक है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जो सिर्फ मतलब किसी ने नहीं किया अब तक, ठीक है, और उस चीज़ से आप आगे मतलब आप कॉपीराइट उसे करवा लेते हैं कि कोई इस चीज़ पे अब काम नहीं कर सकता, तो आपके पास कुछ टाइम के लिए मतलब आपको टाइम फ्रेम दिया जाता है कि उस टाइम फ्रेम में आप इसे मोनेटाइज कीजिए और आप इसे अर्न करिए, क्योंकि आपका अधिकार है इस पे, क्योंकि आपने इसे ओरिजिन किया है इसका, ठीक है। द इंडेक्स का एम है तो हेल्प करना, गाइड नेशन टुवर्ड्स अ ब्राइट इकोनॉमिक फ्यूचर मार्क बाई ग्रेटर इनोवेशन कैपेसिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये वो राइट हैं, ठीक है, गिवन उस पर्सन या कंपनीज को दिए जाते हैं ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, जो उन्होंने अपने माइंड में क्रिएट किए रहे होते हैं, ठीक है, उन्हीं को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। They usually give the creator an exclusive right over use of his her creation a certain period of time। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा नया सॉफ्टवेयर या फिर कोई नई ऐसी मेडिसिन बना दी है जो अब तक कोई नहीं बना पाया था, तो वो आपके एफर्ट्स है, आपका क्रिएटिविटी है, ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअल है वो, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस है जिससे आपने वो चीज़ क्रिएट करी है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा बेनिफिट मिलना तो चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं इंडिया में। मतलब लॉज हैं बट स्टिल इतनी तरह से फॉलो नहीं हो रहे, फिर भी वोलेशन हो ही जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है।
पर आप ध्यान रखेंगे इंडिया का रैंक 42 है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ठीक है, जो कि इंडिया की पहली स्टेट बनने वाली है, जो इस्टेब्लिश करने वाली है फर्स्ट एवर कंप्रेस बायोगैस प्लांट, ठीक है, सॉरी बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट आपको बताना है कि कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इस्टेब्लिश होने वाला है, तो ये असम में, ठीक है। असम टू केम अप विद नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट एवर कंप्रेस बायोगैस प्लांट, ठीक है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिश्वा शर्मा, उन्होंने इनोग्रेट किया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला फर्स्ट एवर कंप्रेस बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट इन कहाँ पे, दमोरा पत्थर इन सोनापुर अंडर कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बीइंग सेटअप बाय द, और ये वहाँ पे एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, पंकज गोगोई एंड राकेश दुलोई, उन्होंने अंडर द बैनर ऑफ रेड लेमन टेक्नोलॉजी, ये इनकी कंपनी का नाम है, ये इस्टेब्लिश करेंगे प्लांट को, प्रपोज टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम, और ये नवंबर 2023 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और प्लांट हेल्प करेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 टन पर डे, ठीक है। तो मतलब इस प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डेली होगी 5 टन पर डे ऑफ दी कंप्रेस बायोगैस, ठीक है। और ये दैट कुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम, और ये प्रोड्यूस की रॉ मटेरियल जैसे कि कैटल डंग हो गया, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, जो भी मतलब वेस्ट चीज़ें होगी उनसे हम बायोगैस बनाएंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी इस चीज़ से, इसका बाई प्रोडक्ट ही आएगा बायोगैस का, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है गाइस। तो आई होप आपको गाइस ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।